जापना, आपको नहीं लगता आपकी आंख आज कुछ ज्यादा ही फड़क रही है? हमें तो लग रहा है कि आज हमारे साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। ये उर्वशी की वजह से। उर्वशी हमारी आंख फड़का रही है। जापना, उर्वशी आपकी आंख फड़का नहीं रही है, पर हमने सुना है कि जब किसी राजनर्तिका में घमंड आ जाता है तो क्या? तो उस देश के बादशाह के लिए बहुत बुरा होता है। नहीं, हमारी आंख तो एकदम ठीक हो गई। ठीक लग रहा है हमें। लेकिन ये उर्वशी को घमंड आ गया, ये तो हमने सुना नहीं या देखा भी नहीं। नहीं? हाँ। अब्बा हुजूर, उर्वशी को तो इस बात का भी घमंड नहीं है कि वो सिर्फ आवाज सुनकर बता देती है कि आवाज मर्द की है या औरत की। मुझे पता है, पर आप सबको तो ये बात भी नहीं पता कि उर्वशी को इस बात का भी घमंड नहीं है कि वो नींद में आंखें बंद करके भी सपना देख लेती है। बोलो। खामोश खरगोश। लेकिन जापना, हमें ऐसा लगता है कि फिर भी आपको उर्वशी को एक बार डांट देना चाहिए। अरे लेकिन उसका ये घमंड गुरूर हमने जब देखा नहीं तो उसे, यार चलो ठीक है, तुम कह रहे हो तो उससे बात कर लेंगे। आने दो उसे, आने दो। वैसे ये घमंड और गुरूर से याद आया, हमारे ये वजीर आजम बलदेव कहाँ रह गए? वजीर आजम के बारे में जापना हम तो आपको बताना भूल ही गए। जापना, हमारे वजीर आजम को आजकल दौरे पड़ने लगे हैं। उनको पसीने आते हैं, चेहरा लाल हो जाता है, आंखें ऐसी फटी की फटी रह जाती हैं, और वो ना अजीब अजीब बहकी बहकी सी बातें करते हैं। जापना, क्या हुआ बलदेव? इस तरह दौड़ते भागते हाफते क्यों आ रहे हो? जापना, आपसे एक जरूरी बात करनी है, इसलिए हम भागते हुए आए। बीरबल कल रात। जापना, देखिए इन्हें दौरे पड़ रहे हैं, इन्हें पसीने आ रहे हैं, चेहरा लाल हो गया, आंखें ऐसी फटी की फटी है, और अब ये बहकी बहकी सी बातें करेंगे। जापना, बीरबल नहीं चाहते कि हम आपसे सच कहें। हमने बीरबल को कल रात किसी दुश्मन देश के भेदियों को हमारे किले का नक्शा और खुफिया राज देते हुए देखा है। मतलब आपने वो देखा? मतलब आधा? और हम समझ रहे थे कि आप ये समझ रहे हो, और हम बस बीरबल, बस। इसमें इतना हंसने वाली क्या बात है? नहीं, हंसने वाली कोई बात नहीं। वो क्या है कि वजीर आजम बलदेव जी हम पर इतना बेहुदा, इतना संगीन इल्जाम लगा रहे थे तो हंसी आ गई। बेहुदा इल्जाम? आप किसी को नक्शा और खुफिया राज देते हुए नहीं कह रहे थे कि हमारे बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए? जापना, हम किसी को कोई खुफिया राज नहीं दे रहे थे। बीरबल, बलदेव तुम पर एक बहुत ही संगीन इल्जाम लगा रहे हैं, देशद्रोह का। अगर ये जो कह रहे हैं वो सच नहीं है तो इन्हें बता दो कि तुम वहां पर क्या कर रहे थे और किससे बातें कर रहे थे। जापना, अगर बलदेव जी ने हम पर देशद्रोही होने का आरोप लगाया है तो हम बता ही देते हैं कि हम किससे बात कर रहे थे। कल रात हम बुद्धि की देवी मां सरस्वती से बात कर रहे थे। जापना, अगर बीरबल सच कह रहे हैं तो मां सरस्वती देवी से ये क्यों कह रहे थे कि इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए? क्या ये साबित कर सकते हैं कि ये मां सरस्वती देवी से ही बात कर रहे थे? बताओ बीरबल, सबूत दे सकते हो? जापना, ये मां सरस्वती के लिए हमारी गुप्त पूजा थी, इसलिए हम मां सरस्वती से ये कह रहे थे कि इस पूजा के बारे में किसी को पता ना चले। तभी बलदेव जी ने ये बात सुन ली, मगर अब हमने खुद आप सबको इस पूजा के बारे में बता दिया है तो हम मां सरस्वती से क्षमा चाहते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि अब वही कोई चमत्कार दिखाए।
चमत्कार तो दिखाना होगा बीरबल, और ये चमत्कार हम भी देखना चाहेंगे। तुम्हें साबित करना होगा कि तुम कल रात जिससे बात कर रहे थे वो माता सरस्वती ही थी, ना ही कोई दुश्मन देश का गुप्तचर। जहांपना, अगर ये साबित नहीं कर पाए तो इन्हें भी वही सजा होगी जो एक देशद्रोही की होती है, फांसी। आप हमें एक ऐसा व्यक्ति दीजिए जो बुद्धू हो, बुद्धिहीन हो, बेवकूफ हो, और उससे कहिए कि वहां जाकर खड़े हो जाए जहां पर हम खड़े थे। चमत्कार होगा जहांपना, और मां सरस्वती कुछ पल के लिए उस बुद्धिहीन व्यक्ति में बुद्धि डाल देगी।